सारा इफ्को से आपका तहसील प्रभारी। आज मैं आपको ड्रोन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा भी हरित क्रांति की बात चल रही थी तो इस ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी। भी हरित क्रांति के टाइम अपने क्या है कि इतनी उपज नहीं होती थी, इसलिए सरकार द्वारा अपने खाद के रूप में डीएपी और यूरिया ये चलाई गई, पर इसकी एक निश्चित मात्रा रखी गई थी। बीघे के अंदर अपने 15 किलो डालना है या 30 किलो डालना है, लेकिन अपने ज्यादा उपज के लालच में इसकी मात्रा बढ़ाते गए और इसके साथ साथ अपने ट्यूबवेल का पानी है वो भी ज्यादा यूज करते गए। तो इसके कारण जमीन के अंदर क्या है कुछ कंपैक्ट बनने स्टार्ट हो गए। जो जमीन के अंदर अपने फास्फोरस, जिंक ये मुख्य तत्व पड़े थे वो क्या है यूरिया या डीएपी के साथ अपने कंपैक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। इस कारण से हमने धीरे धीरे क्या है चाहे जिंक है, चाहे इसके अलावा अपने देखें कॉपर है, आयरन है, इनकी हमें जरूरत पड़ी। पिछले 10 सालों में अगर अपने झांक के देखें तो अपने जिंक की जरूरत कहीं नहीं थी फसल के अंदर, जिंक का अपने यूज नहीं करते थे। पर जैसे ही अपने डीएपी और यूरिया की मात्रा बढ़ाई, इस कारण से दूसरे जो मुख्य तत्व है वो फास्फोरस के साथ क्रिया करके जमीन के अंदर सुसुप्तावस्था में चले गए। इसी चीज को अपने देखते हुए इफ्को ने क्या किया है, जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये लॉन्च किया जी। नैनो यूरिया की बात आ गई तो जी मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या हुआ। पूरे अपने इंडिया का व्यू या एशिया का व्यू लेके इसके अंदर 4% नाइट्रोजन की मात्रा थी, तो वो अपने एरिया में सक्सेस नहीं हुई। जो अपने वैज्ञानिक गण बैठे हैं इनके पास आपके व्यू गए, आपके फीडबैक गए, तो इन्होंने ऊपर इफ्को के ऊपर जो भी अपने इफ्को में है हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेजी, तो 4% जो अपनी नाइट्रोजन वाली नैनो यूरिया ये कारगर नहीं है। इसी क्षेत्र में इफ्को ने आगे कार्य करते हुए 20% नाइट्रोजन वाली ये नैनो प्लस यूरिया लॉन्च की। जो पहले वाली अपनी नैनो यूरिया आ रही थी इसमें उसको देखते हुए इसमें 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है। अब जी बात करें अपने ड्रोन की, तो पहले जो भी अपने आज के समय में स्प्रे कर रहे हैं जैसे स्प्रेयर द्वारा या ढोल द्वारा, वो क्या स्प्रे जाती है अपनी बूंद प्रणाली में भी 10 या 15% पौधे के ऊपर पड़ती है, बाकी 80% तक या 70% तक जमीन में चली जाती है। तो जमीन के अंदर क्या है हानिकारक केमिकल अपने मिट्टी के अंदर मिक्स हो रहे हैं, जिससे अपनी जमीन की जो प्रवृत्ति है वो खराब हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए ये भारत सरकार ने या इफ्को ने ड्रोन लॉन्च किया है। तो ये जी 10 लीटर की टंकी है इसकी, ये 1 बीघा में पड़ती है और फॉगिंग सिस्टम से चलती है। इसकी नोजल है वो इतनी बारीक है कि जैसे स्प्रे करते हुए अपने इसको देखेंगे तो बिल्कुल धुंध आई है। इस तरीके से बारीक कण बना के ये फसल के ऊपर गिराएगी, यानी जमीन के ऊपर अपना स्प्रे का वेस्टेज नहीं होगा, पैसे का वेस्टेज नहीं होगा और एक समय का वेस्टेज नहीं होगा। 1 बीघा में स्प्रे ये सिर्फ मात्र 4 मिनट में कर देता है जी। और इससे आपको किसी ने स्प्रे करवाना है तो वो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये जी कबीर जी भादू है नगराना से, इनका इफ्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपके एरिया में भी स्प्रे करने आ सकते हैं। सब एक बात और बताइए थे मैंने जी, मान लो ड्रोन में अपन स्प्रे करावा जी, तो स्प्रे जी आजकल चला था दुकान ले गया तो पेस्टिसाइड अपन के अभी 200 लीटर पानी की 100 लीटर पानी की है। 1 बीघा में आप 100 लीटर पानी गिरा जमींदार ड्रमू करे तो जी जी यूं 10 लीटर पानी पड़ेगा जी जी, तो जबकि 100 लीटर पानी स्प्रे है 10 पड़ेगा, डोज वही रहेगी जी। डोज जो अपने पर बीघा के हिसाब से, जैसे अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक तो अपने 500 लीटर के टैंक से स्प्रे करते हैं, एक 16 लीटर की टंकी से स्प्रे करते हैं ढोलकी से। हाँ जी, उसकी डोज में और उसमें क्या फर्क रहता है थोड़ा। अच्छा, लगभग अपने 30% दवा बचा जाते हैं और रिजल्ट ढोल वाली स्प्रे से ज्यादा आता है। अच्छा, उसी चीज को देखते हुए जो 16 लीटर की टंकी अपने एक कनाल के अंदर डालते हैं और ये 10 लीटर की टंकी 1 बीघा में जाएगी। हाँ जी, तो इसमें भी अपनी डोज बचेगी, ढोलकी से भी कम इसमें स्प्रे यूज में लेनी है। पानी की मात्रा 10 लीटर रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, वो डिपेंड करेगा जी स्प्रे के ऊपर। अब जैसे हमारी नैनो यूरिया या नैनो डीएपी है, ये नैनो यूरिया इससे क्या है 1.5 बीघा में हो जाएगी जी, और वैसे आप ढोलकी से करोगे तो 1 बीघा में होगी साहब। ये 500 लीटर पानी की है स्प्रे के, जैसे ड्रम से अगर आपने स्प्रे करें तो उससे 500 लीटर पानी के अंदर जैसे डाल रहे हैं, पर
500 लीटर पानी में डाल रहे हैं। 500 लीटर पानी में हम उस सिचुएशन में डाल रहे हैं जब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सांगरी का तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अकेली नैनो यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो ये 100 लीटर में जाएगी सर, 100 लीटर में, 100 लीटर में यानी 1 बीघा में जाएगी। तो 100 लीटर में अपना मान के चलो भी आधा पानी है वो जमीन के अंदर वेस्ट जा रहा है। पौधे को तो इसकी मात्रा आधी मिली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ड्रोन से तो अब लगभग 50 ml पर लीटर पानी के हिसाब से जाएगी, ml। हाँ जी, हाँ 10 लीटर का है टैंक। इसमें भी अपने क्या 3 वेराइटी हैं। एक 16 लीटर की टंकी में भी आ रहा है और अब एक बड़ा लॉन्च किया है जिसकी 32 लीटर की टंकी है। इसमें भी अपग्रेड करते जा रहे हैं आगे। नहीं, मतलब ये है, पूछने का मतलब ये है, जैसे मतलब भी मेरी बात सुनो आप, 1 मिनट मेरी बात सुनो भाई साहब। 1 बीघा में जाएगी जी 10 लीटर पानी 1 बीघा में जा रहा है। 500 ml की बोतल है। जैसे 100 लीटर पानी डाल रहे हैं 1 बीघे के हाँ जी, हाँ अंदर, जी, हाँ जी। 1 ml पर लीटर वाटर की डोज है, किसकी? 100 लीटर है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो ये 10 लीटर डालेंगे 1 बीघे के अंदर, हाँ जी। तो इसमें डोज क्या रहेगी पर लीटर वाटर की? तो इसके अंदर जी रहेगी लगभग मान के चलो भी जो 1 ml पर लीटर पानी में यूज कर रहे हैं ना, वो जैसे 100 ml पड़ गई, 100 लीटर पानी के अंदर 100 ml पड़ गई, और वो जगह कितनी कवर कर रहा है? 1 बीघा, 1 बीघा कर रहा है। ये 10 लीटर 1 बीघा कवर कर रहा है, तो कितनी बन गई? 10 ml। हाँ, 10 ml पर लीटर पानी के हिसाब से बन गई। वो डिपेंड करेगा जो अपना पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, उसकी डोज क्या है। वो तो बता दिया जी आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये दवाई तो उतनी डालनी पड़ेगी जितने 100 लीटर में डाल रहे हैं। दवाई पानी के हिसाब से नहीं जाती है, दवाई जाती है एरिया के हिसाब से। एक अपने 16 लीटर की टंकी है, वो ये 1 कनाल में 1.5 कनाल जैसे में। दवाई है वो तो उतनी डालनी पड़ेगी हाँ 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 जितने बीघे की डोज है। हाँ, बीघे के हिसाब से डोज। ठीक है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं? पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। 100 लीटर पानी तो वाली इसने 1 बीघा में ही डालना है। 100 लीटर वाली दवा है वो 10 लीटर में डालनी हाँ पड़ेगी। हाँ, ये 100 लीटर के जैसे 100 लीटर पानी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 100 लीटर स्प्रे वाले 500 लीटर ढोल से कर रहे हैं, तो 70% अपना वेस्टेज जा रहा है साहब। 30% पौधे के ऊपर गिर रहा है वो। ये वो तो हम तो दवाई की डोज पूछ रहे हैं, दवाई की डोज तो उतनी रहेगी। दवाई की डोज बीघा के हिसाब से रहेगी साहब। ठीक है, 100 लीटर में जो अब आप डोज मेरे डालें वो को 10 लीटर में डालें। पर लीटर पानी के हिसाब से पूछ रहे हो, तो हर कंपनी की अलग अलग होती है साहब। एक कंपनी की कोई प्रोक्लेम आ रही है, चाहे कोई 6 एलिमेंट आ रहा है, तो वो डलवा रहा है 5 ml, दूसरी कंपनी 2.5 ml डलवा रहा है, तो हम दवाई का कैसे बता सकते हैं? वो तो पानी का डोज है। ये आपका कहने का मतलब है जो बीघे की बीघा की डोज है, चलेगी, उतनी डालनी पड़ेगी। बीघा की चलेगी। और कोई सवाल हो आपका? इसका डेमो साहब, डेमो तो पानी कम हो गया, दवाई 14 तारीख तक इसका क्या है, वेन लगा हुआ है, अपने अलर्ट एरिया में है, तो ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। बाकी अपने यहाँ करवानी हो स्प्रे सीजन के अंदर है, तो 5-4 किसान मिलके जैसे 20 बीघा मरबा कोई हो एक दिन के अंदर, तो क्या 100 रुपए पर बीघा रहेगा। खर्चा तो इसका ज्यादा था, पर अपने एरिया को देखते हुए एक बार इसको चलन में लाने के लिए जो अदर स्प्रेयर है, अपने अदर सोर्स है, जैसे स्प्रेयर वाला ड्रम है या स्प्रेयर है, जिन जो खर्चा उनका रखा गया वही इसका रखा गया। नहीं, कम से कम कितना बीघा होना चाहिए? 20 बीघा तो हो यार, 20 बीघा, 15-20 बीघा मरबा तो हो। अब नगराना से यहाँ वो व्हीकल लेके आएगा तो फिर उसको क्या बचेगा?